हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5E के क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है, द पाई चार्ट इन फिगर 1 शोज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ अ शोरूम ऑन वेरियस हेड। ठीक है, इस पाई चार्ट में एक शोरूम के एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है, खर्चे को दिखाया गया है। इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर इज़ ₹9 लाख, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 9 लाख है। तो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन इंडिविजुअल हेड्स, तो अलग अलग हेड्स पे, अलग अलग चीज़ों पे जो भी खर्चे हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या थे कि डाटा के जो भी ऑब्जर्वेशन थे, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन थे, इनकी वैल्यूज़ दी गई थी और वैल्यूज़ से हमें इनके लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना था। ठीक है, इसमें क्या है कि सेंट्रल एंगल हमें दिया गया है। अब इन एंगल से हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की जो है वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सपेंडिचर ऑन इंडिविजुअल हेड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मूला होगा ऑन इंडिविजुअल हेड इज इक्वल टू होगा सेंट्रल एंगल फॉर एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेंट्रल एंगल जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये है सेंट्रल एंगल, सबका अलग अलग। तो सेंट्रल एंगल फॉर एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इनटू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसमें क्या था, जो भी वैल्यूज़ दी गई थी ऑब्जर्वेशन की, उसे न्यूमरेटर में रखते थे। टोटल एक्सपेंडिचर जो होता था, टोटल वैल्यूज़ जो होती थी डेटा की, वो नीचे इंटू 360, क्योंकि हमें 360 डिग्री में बांटना होता था। इसमें क्या है, क्योंकि सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, तो जो भी सेंट्रल एंगल है हर अलग अलग ऑब्जर्वेशन का उसको न्यूमरेटर में, नीचे जो है सेंट्रल एंगल, अब पूरे सर्कल का जो एंगल होता है 360 हमें पता है, इनटू टोटल एक्सपेंडिचर में हमें डिवाइड करना है, इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर से। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए जो सेंट्रल एंगल है 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ होगा 25 डिग्री। ठीक है, सेंट्रल एंगल, नीचे सर्कल का सेंट्रल एंगल होता है 360, तो यहाँ 360 इंटू टोटल दिया हुआ है 9 लाख है टोटल। ठीक है, तो 9 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम सारे जो एक्सपेंडिचर हैं, सारे जो, तो एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इसके लिए होगा कितना है, इसका एंगल, सेंट्रल एंगल 25 डिग्री। ठीक है, तो 25 बाई 360 इंटू 9 लाख इसका टोटल एक्सपेंडिचर है, तो 9 लाख। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को आसान लगे वैसे सॉल्व कर लेना। मैंने क्या है, मैंने इनको डिवाइड कर दिया है, ये कट गया, और 36 से ये 90,000 जो है बचा, क्या 90,000, तो ये डिविजिबल है। कैसे पता चला, मैंने 36 और 90,000 का HCF निकाला, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है, कट गया। ठीक है, 36 आया HCF। तो एक बार जब ऐसा हो तो हमें देख लेना चाहिए कि ये इनका HCF निकाल के, कि अगर पूरी तरह से डिविजिबल है तो फिर हम इन्हें ऐसे ही कटाएंगे, क्योंकि हर बार 360 और ये 9 लाख तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये अलग अलग होगा क्योंकि सेंट्रल एंगल सबका अलग है, लेकिन ये एक ही जैसा रहे, तो ये डिविजिबल है, तो इससे ये आसानी हो जाएगा। 36 से अगर हम ये 90,000 को कटाएंगे तो आएगा 2,500। ठीक है, अब इनको आसानी से मल्टीप्लाई, ये कट गए सारे, इनको आसानी से हम मल्टीप्लाई, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 625। ठीक है, स्क्वायर किया होगा आप लोगों ने, 25 का स्क्वायर 625, और ये दो ज़ीरो है यहाँ लगा देंगे, तो 62,500 इसका एक्सपेंडिचर हो गया, रुपया 62,500। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमें एक्सपेंडिचर निकालना है दूसरा है मेंटेनेंस का, जिसका 30 डिग्री है इसका सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन और मेंटेनेंस इज इक्वल टू कितना है, मेंटेनेंस का 30 डिग्री एंगल है तो 30/360 इंटू 9 लाख। तो फिर ये तो दोनों सेम ही है ऊपर वाले की तरह, ये इससे कट गया और 36 से अगर हम इसको हटाएंगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2500, ठीक है। अब 25 3 होता है 75, ठीक है। अगर कोई नंबर है उसके बाद सिर्फ जीरो है, ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद सिर्फ जीरो है तो, और दूसरा भी वैसे ही है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और जीरो को ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो 25 3 हो गया 75 और ज़ीरो कितने हुए 1 2 और 3, ठीक है। तो ये 75,000 ये एक्सपेंडिचर आ गया, रुपया 75,000। थर्ड क्या है, रेंट है, ठीक है। इसका 80 डिग्री है सेंट्रल एंगल। तो एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज इक्वल टू कितना है 30 है, सॉरी मेंटेनेंस का तो मैंने किया था 30 था, 80 है, ठीक है। तो 80/360 इंटू 9 लाख, ठीक है। ये कट गया और ये 90,000 से 36 से कट जाएगा, आएगा 2500, ठीक है। अब इसको 25 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 और बाकी 1230 और जोड़ देंगे तो आएगा 2 लाख, ठीक है। तो रुपया 2 लाख हो गया रेंट का। नेक्स्ट है फोर्थ क्या है, रेंट हो गया, वेजेस हैं, ठीक है, मजदूरी जो भी उसमें काम करने वाले लोग हैं, वेजेस। तो वेजेस का कितना है 175 डिग्री का एंगल है, ठीक है, सेंट्रल एंगल। एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस इज इक्वल टू है 175/360 इंटू 9 लाख, ठीक है, 2500। अब 25 को 175 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4375, ठीक है, 4375। अब बाकी की ये 2 ज़ीरो जो है और लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4,37,500 रुपया, 4,37,500 इसका एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है फिफ्थ है ये मिसलेनियस और दूसरे जो खर्चे हैं, ठीक है। मिसलेनियस है 50 डिग्री का इसका सेंट्रल एंगल है, मिसलेनियस। तो एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस इज इक्वल टू कितना है इसका 50 डिग्री का सेंट्रल एंगल है, तो 50/360 इंटू 9 लाख, ठीक है। ये हो गया, ये कट गया, आया 2500 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125 और 2 और ये 3 ज़ीरो और लगा दो, ठीक है। तो 1,25,000 इसका जो हो गया खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर। तो सारे एक्सपेंडिचर हम इसी तरह से निकाल लेंगे जो भी है। तो इसमें सेंट्रल एंगल से हमने ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू निकाली। पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया कि वैल्यूज़ का हमने सेंट्रल एंगल निकाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, ये है अ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन गिवन फिगर 2। ठीक है, इसमें सीनियर सिटीजन्स के जो है पॉपुलेशन को दिखाया गया है। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इज़ 18 लाख, जिनका टोटल जो है 18 लाख है, ये जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनमें सीनियर सिटीजन्स की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 18 लाख है। रीड द पाई चार्ट एंड फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, तो इनका हम सबका अलग अलग निकालना है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि सेंट्रल एंगल सबका दिया हुआ है, इनकी हेल्प से हमें इनके वैल्यूज़ निकालने हैं इन ऑब्जर्वेशंस के। ठीक है, तो ठीक वही इसमें भी होगा, ठीक वही फॉर्मूला होगा जो हमने पीछे अभी यूज़ किया, एक्सपेंडिचर इन इंडिविजुअल हेड वाला यहाँ पे लिख लेंगे जो भी होगा पॉपुलेशन इन इंडिविजुअल सिटीज़। उसके बाद से अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इन दिल्ली का कितना है, 120 डिग्री है सेंट्रल एंगल। पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन दिल्ली, पॉपुलेशन कितना है, 120 है, ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन दिल्ली इज इक्वल टू है 120 बाई 360 और इनटू है इसमें 18 लाख है। ठीक है, 18 लाख है टोटल। तो इसमें भी जैसे उसमें 9 लाख था तो इसमें 18 लाख है, तो ये भी डिविजिबल है 360 से। अगर हम HCF निकालेंगे, ठीक है, तो ये 36 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें आएगा 5000 अगर हम 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, उसमें आया था 2500, तो ये उसका डबल है 9000, ये 18000 है, तो इसमें 5000 आएगा। ठीक है, 36 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अभी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 5 होता है 60। ठीक है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 60, बचा कितना 1 2 3 और 4 0 और लगा देंगे। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया 60 लाख, 6 लाख सॉरी। ठीक है, तो 6 लाख जो है ये हो गया पॉपुलेशन दिल्ली की। नेक्स्ट है सेकंड, पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन, अब निकालते हैं मुंबई का। पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन मुंबई, तो मुंबई का सेंट्रल एंगल है 95 डिग्री। ठीक है, तो 95 बाई 360 इंटू 18 लाख। ठीक है, इसको भी फिर वैसे ही करेंगे ऐसे, तो आएगा 5000। ठीक है, अब 95 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 5 25, 5 टू कैरी, 9 5 45, 46 47। ठीक है, और 0 1 2 3। ठीक है, तो 4,75,000 ये पॉपुलेशन हो गई मुंबई की। नेक्स्ट है थर्ड निकालते हैं, सिटीजन कोलकाता का निकालते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन कोलकाता, कोलकाता का सेंट्रल एंगल है 85 डिग्री। ठीक है, तो 85 बाई 360 इंटू 18 लाख टोटल है। ठीक है,
ये इससे कट गया, ये इससे, और आएगा 5000। ठीक है, अब 85 से 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 8 5 जा 40, 41 42, और ये ज़ीरो कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो 4,25,000 हो गया कोलकाता का। ठीक है, 4,25,000 कोलकाता की सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, फोर्थ है, अब क्या बचा, चेन्नई बचा। तो पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई का सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60/360 इंटू 18 लाख। ठीक है, ये कट गया, ये 36 से अगर हम घटाएंगे आएगा 5000। ठीक है, और ये 6 5 हो गया 30, और 3 और ये 40 और लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया 3 लाख। तो 3 लाख जो है पॉपुलेशन है, ये हो गई चेन्नई के। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन 5 भी हो गया। ये ऐसे ही हमें अगर सेंट्रल एंगल दिया हुआ है और अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू निकालनी हो तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, एंगल बाय टोटल एंगल सर्कल का, जो भी एंगल है उस ऑब्जर्वेशन का, बाय टोटल एंगल सर्कल का जो कि 360 ही रहेगा, इनटू डेटा का टोटल। ठीक है, जो भी डेटा का टोटल है वो यहाँ रहेगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 5 हो गया, और इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।